आपने शिवलिंग की बात करी और शिवलिंग को जनरली लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो शिव का अर्थ समझिए। शम कल्याणम करोति, शम करोति, शम संस्कृत में कहते हैं कल्याण को, जो सबका कल्याण करता है, जो स्वयं कल्याण है। कल्याण का ही नाम शिव है, भले का ही नाम शिव है, किसी के ऊपर दया करने का नाम ही शिव है। और शिव का एक नाम है आशुतोष। कितना बड़ा पापी होगा, कितना बड़ा भगवान शिव का शत्रु होगा, एक बार जाकर के भगवान शिव के चरणों में हाथ लगा करके कहते भगवान गलती हो गई माफ कर दो, तो तुरंत माफ कर देते हैं। तभी तो भगवान को कहते हैं आशुतोष। आशुतोष मतलब जो जल्दी मान जाए। आशुतोष का मतलब होता है जल्दी मान जाए। भोला तो इसलिए कहते हैं कि समुद्र मंथन जब हुआ था सावन के महीने में, हाँ जी, तो समुद्र में से सबसे पहले हलाहल विष निकला था। तो सब देवताओं ने सबसे पूछा तुम जहर पियोगे? तुम पियो। तो भैया जहर पीना क्यों है? हाँ जी। अब मैं किसी को भी कहूँ जहर पिएगा थोड़ा, तो वो डंडा उठा के मेरे पीछे भागेगा। तो तब सब गए तो कहा एक ही है जो पी लेगा चुपचाप करके, जो कभी आगे से किंतु परंतु तर्क वितर्क नहीं करता, तो उसके पास इफ बट नहीं है। हाँ। तो तब भगवान शिव के पास गए तो कहा थोड़ा जहर पी लोगे? आप पिला दो। अब जब भगवान शिव ने जहर को ग्रहण किया है तो पहले तो पात्र में लाके ले आने लगे, बर्तन में। अब जहर जो था मतलब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जैसे होता है, अब वो जिससे रिएक्ट करता है उसको तो जला करके खत्म कर देता है। वैसे जो जहर जिस बर्तन में डाला वो पिघलने लगा, तो भगवान ने कहा छोड़ो मैं अपने हाथों में लेके पी लेता हूँ। और जैसे हाथों में लेके विषपान किया तो उसमें से भागवत जी में उल्लेख है थोड़ी बूंदे नीचे गिर गई। जो बूंदे नीचे गिरी वो भांग, आक, धतूरा ये सब विषैली वनस्पतियां बनी। और जानवरों में वही विष बना, सर्प में, बिच्छू में, ये मधुमक्खी में विष बना। ऐसे ऐसे करके वो विष सब में फैल गया। अब बड़े सारे लोग कहते हैं भगवान शिव भांग पीते हैं। भांग नहीं पीते हैं। अगर कोई सिद्ध कर दे, अगर कोई सिद्ध कर दे भगवान शिव भांग पीते हैं तो मैं जिंदा समाधि ले लूंगा। बताओ, इतनी बड़ी गारंटी कोई नहीं देता। दुनिया को कोई विद्वान सामने बैठा करके बहस करवा दो, उसको कहना है कि वो पुराण ले आ, शिव पुराण ले आ, लिंग पुराण ले आ, स्कंद पुराण ले आ, जिस पुराण में तूने पढ़ा है वो पुराण लेकर के मेरे सामने श्लोक लेकर के आ जा। भगवान शिव कभी भांग नहीं पीते, भगवान शिव कभी नशा नहीं करते। और मैंने सुने वो वासुकी जी पे गिर गई थी कुछ बूंदे, तो इसीलिए उनको गले। मैं बताता हूँ, भगवान शिव ने जब वो पी तो वो नीचे गिर गया, और उस समय भगवान शिव उस विष को भीतर नहीं लेके गए। क्यों? उनके मन का भाव था कि मेरे दिल में राम जी रहते हैं, तो राम जी को विष की धधक ना लगे। उन्होंने उसको कंठ में ऐसे घूंट भरा और गले में रोक लिया, जैसे हम पानी का घूंट भर के रोकते हैं ना, तो इस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया, तो नीलकंठ नाम पड़ गया। और जहर जब कोई भी आदमी पीता है, आपने देखा हो कि नहीं देखा हो मैं जानता नहीं, मैंने तो देखा है, जब आदमी कोई जहर पीता है तो उसका शरीर तपने लगता है, टेम्परेचर हाई होता है और शरीर की उसकी स्किन फटने लगती है। जैसे सांप की स्किन होती है ना, वैसे फटने लगती है स्किन। तो ताप को कम करने के लिए हमारे यहाँ पे आयुर्विज्ञान कहता है कि इसको ठंडे पानी की पट्टियां देनी चाहिए, कोल्ड बैंडेज मेडिकल साइंस भी कहती है, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस। इसीलिए हम जल चढ़ाते हैं। तो उस समय सब देवता घबरा गए कि हमने भगवान शिव को जहर पिलाया और भगवान शिव का शरीर तप गया। ये बात यदि शिव की पत्नी, काल की पत्नी काली को पता चली, महाकाली को, तो हमको एक को भी नहीं जिंदा छोड़ेगी। इसलिए इनकी बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए सब कलश भर भर के उनके ऊपर जल चढ़ाने लगे। तब से जल चढ़ाने की प्रथा है। भगवान शिव हमारे पिता हैं, हम पुत्र हैं, और हमारे मन का भाव है भगवान तुम्हारे गले में जहर है, दुख होता होगा, इसलिए हम जल चढ़ा करके उनके शरीर को ठंडा करने का प्रयास करते हैं। बाकी जिसके सिर पर गंगा जी स्वयं हो, उसको भला हम क्या ही ठंडा कर लेंगे एक लोटा जल से। और फिर तो दूध क्यों चढ़ाते हैं? मैं वही बता रहा हूँ। अब बताओ कि जैसे हमारे घर में हमारे माता जी हैं, पिताजी। हाँ जी। अब मेरा स्वभाव है, मैं शाम को माता जी के पास बैठूं तो उनका पाँव पकड़ के ऐसे ऐसे। अब इसका मतलब ये थोड़ी उनके पाँव में दर्द है, वो तो मेरा प्रेम है, मुझे मजा आ रहा है उनके पाँव को हाथ लगा के ऐसे ऐसे करने, दबाने में। वैसे शिव को जहर से कुछ नहीं हो रहा, मेरे मन का भाव है, मेरे देवादिदेव महादेव को जल से आनंद मिलता है तो मैं जल चढ़ाऊंगा। और दूध इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि दूध जहर के ताप को काटता है। और बोले भांग क्यों चढ़ाई जाती है, तो भांग मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है सबसे पहले।
तो भांग भगवान शिव को पहले तो औषधि के रूप में, दवाई के रूप में चढ़ाई जाती है, माने भगवान शिव के ऊपर भांग का भी लेप किया गया था उससे। और दूसरा, भांग हम इसलिए चढ़ाते हैं, आग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, आग के फूल चढ़ाते ना, देशी आग के, इसलिए चढ़ाते हैं। भगवान जैसे तुमने उस समय पूरी पृथ्वी की, पूरी धरती की रक्षा हलाहल विष से की थी, आज भी ये दुनिया के नशे विष ही हैं, चिट्टा विष है, चरस विष है, गांजा विष है, हमारी और हमारे बच्चों की रक्षा इनसे करना, इसलिए समर्पित करते हैं, खाते नहीं है शिव। हाँ जी। और ये सावन के टाइम पे हुआ था ना, इसीलिए ये सावन के, और सावन का देखिए, सावन का महत्व इसलिए है, सावन में भगवती देवी जगदम्बा पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी, इसलिए भगवान को सावन में जो व्रत करे वो बड़ा प्रिय है। सावन में भगवान भगवती पार्वती ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया था, इसलिए हमारे घरों में रुद्राभिषेक, जलाभिषेक ये सब चलते हैं, है ना, ये सब अखंड धाराएं आदि भगवान की चलते हैं। सावन के दिनों में भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए भगवती देवी ने पूजा करी थी। मतलब ये समझ लो कि पत्ते खा करके, बेल के पत्ते खा करके भगवान शिव का उपवास किया था। और बेल का पत्ता कौन सा, ऊपर लगा नहीं, जो टूट करके सूख के नीचे गिरता था। बेल के पत्ते को कहते हैं पर्ण, पत्ते को पर्ण कहा जाता है संस्कृत में, और सूखे पत्ते को अपर्ण कहा जाता है। ओम ही नाम तब भयं अपर्णा। सूखे बेल के पत्ते खा करके जब पार्वती जी ने सोमवार का व्रत किया तो उनका नाम ही अपर्णा पड़ गया, और तब से भगवान शिव ने कहा जो 16 सोमवार मेरे करेगा उसको मेरे जैसा पति मिलेगा। इसलिए भगवान शिव ने कहा पार्वती जी की तपस्या में बेल के पत्ते सहायक हुए हैं, तो जो मेरे ऊपर सीधा क्या उल्टा बेल का पत्ता भी चढ़ाएगा मैं उस पर भी कृपा करूंगा, इसलिए बेल के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। मैंने सुना आप धोके फिर चढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम? हाँ, जितनी बार मर्जी। एक तुलसी दल, तुलसी जी का पत्ता, और एक बिल्व पत्र, बेल का पत्ता, इन दोनों की एक जैसा महत्व है, एक जैसी महिमा है। इन दोनों को यदि ये आप ऐसी स्थिति में हैं जहां पर आपको तुलसी जी अथवा शिव को चढ़ाने के लिए बेल पत्ता नहीं मिल रहा, आपके पास पुराने बैग में पड़े, जैसे हम केदारनाथ जी जाते हैं ना यात्रा में, तो घर से ले जाते हैं बेल के पत्ते, तो वहां पे हमारी श्रद्धा है, लेकिन वहां जाते तक तो 3-4 दिन में सूख जाते हैं। लेकिन उस सूखे पत्ते को भी हम जल का पुनः आचमन करके भगवान शिव को चढ़ा दे तो वो भी भगवान शिव को प्रसन्नता देते हैं, जितनी बार चाहे चढ़ा दो उसको, है ना। तो ये सावन का मैंने महत्व कहा। अब आपने प्रश्न पूछा था शिवलिंग का अर्थ क्या है। तो शिव का अर्थ है, यहीं से बात शुरू हुई थी, शम करोति इति शिवा, मतलब जो कल्याण करता है उसको शिव कहते हैं। और लिंग का अर्थ होता है लीनम अर्थम गम्यति, मतलब जो किसी वस्तु के बीच का लीन अर्थ, छुपा हुआ उसका मतलब हमको बताए, उसको लिंग कहते हैं। लिंग आज हमारे देखिए भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं उनमें जो विद्वान हैं उनको प्रणाम है, लेकिन जो सामान्य व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर हैं, पीएचडी करने वाले, उन्होंने लिंग को अपनी ही तरह से परिभाषित कर दिया है। बेसिकली ये सिंबल होता है। लिंग जो है हमारी संस्कृत में लिंग कहा जाता है जो किसी वस्तु की विशेषता को, उसके लीन अर्थ को हमसे कहे। जैसे 4 प्रकार के लिंग हमारे संस्कृत में कहे गए हैं। हाँ जी। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, सामान्य लिंग। अब मैं इसको और गहराई से आपको बताता हूं। हाँ जी। तो इससे रिलेटेड एक लिंग को हमारे भारतवर्ष में, जैसा लोग सब कहते हैं कि ये शायद कामांग है या यौनांग है या कुछ भी प्राइवेट पार्ट, जब ऐसा ही सब लोग अपने आप में ऐसा ही ब्रीफ करने में सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स लगे हुए हैं। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है। संस्कृत में लिंग के लिए, जिसको तुम लिंग समझ रहे हो, उसके लिए अलग से शब्द है, उसको मैं यहाँ से नहीं कह सकता क्योंकि थोड़ी मर्यादा होती है शब्दों की, उसको मैं यहाँ से नहीं कह सकता। लिंग का अर्थ क्या है, जो किसी का हमसे परिचय करवाए उसको लिंग कहते हैं कि ये है क्या। जैसे पुरुष का लिंग क्या है, पुरुष की दाढ़ी मूछें होंगी। महिला से उसका शरीर थोड़ा हष्ट पुष्ट होगा, है ना। तो माने ये पुरुष की जो विशेषताएं हैं उसको महिला से अलग कर रही है, उसके लिंग भेद हैं। नारी की लिंग क्या है, नारी की पहचान क्या है, तो नारी की पहचान क्या, उसको दाढ़ी मूछ कभी जीवन में आ ही नहीं सकती।
उसकी शारीरिक बनावट हमसे भिन्न है। हाँ जी। ये उसका लिंग भेद है। हाँ जी। तीसरा जो नपुंसक लिंग है, हाँ जी, इसमें जो पुरुष और नारी दोनों में जो इनसे भी भिन्न है, ये तीसरे लिंग में आ गया। अब शब्दों के भी लिंग भेद होते हैं, हाँ जी। धातुओं के भी लिंग भेद होते हैं, तो जो निपुण जड़ चेतन सबके लिंग भेद होते हैं। जैसे मैं इस बात को पूरा कर लूं, अब आप मुझे बताइए आम का क्या लिंग है? आम का जेंडर देखना होगा तो क्या है, मेल है कि फीमेल है? आम हाँ क्या है? मेल। मेल। इमली फीमेल। फीमेल। कैसे पता चला? ई। उनका प्राइवेट पार्ट कहाँ है? लीनम अर्थम गम्यति, उसके अर्थ में पता है कि ये क्या है, आम जो है ये नर है। हाँ जी। आम क्या है, पुल्लिंग है, और इमली क्या है, स्त्रीलिंग है। ऐसे ही ये जो शिवलिंग है, लीनम अर्थम गम्यति, किसका? शिव का, माने किसका? कल्याण का। और कल्याण क्या है? पूरा ब्रह्मांड ही कल्याण का स्वरूप है। सर्वे भवन्तु सुखिना। शिवलिंग को यदि आप ध्यान से देखें तो शिवलिंग की शेप क्या है? ओवल शेप नहीं है, अंडाकार नहीं है, जैसे अंडा होता है, अंडाकार आकृति नहीं है। अच्छा, हमारी गैलेक्सी कैसी है? ऐसी है वो, मतलब गैलेक्सी, ये सोलर सिस्टम हमारा पूरा अंडाकार में, गैलेक्सी भी दूर से देखे तो ऐसे ही होती है। हाँ जी। अंडाकार भी होती है। भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप है, माने पूरा ब्रह्मांड ही हमारे शिव का स्वरूप है। भारत का कंकड़ कंकड़ शंकर है, और महाराज पूरा सृष्टि ही भगवान के बीच में समाई है, और भगवान सृष्टि के कण कण में है। इसलिए वो शिवलिंग केवल शिव का स्वरूप नहीं है, हम उस शिवलिंग के माध्यम से माने हमारी पूरी गैलेक्सी को, पूरे सौर मंडल को, सब नवग्रहों को ही प्रणाम कर रहे हैं कि इन नवग्रहों की बड़ी बड़ी हम पर कृपा है। यदि सूर्य ना होते तो हम जी नहीं सकते, और यदि चंद्र ना होता तो हम सो भी नहीं सकते थे, क्योंकि दिन में सोया ही नहीं जाता। और यदि गुरु ना होता, बृहस्पति ना होता, जुपिटर ना होता, तो हमारी पृथ्वी बच ही नहीं सकती थी। बोलो कैसे बचती? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे हैवी जुपिटर की है। जितने भी उल्का पिंड टूट टूट करके आते हैं, मेट्रॉइड्स वगैरह क्या बोलते हैं उनको, वो जब टूट टूट के आते हैं तो उनको जुपिटर अपनी हैवी ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी ओर खींच करके पृथ्वी की रक्षा करता है। एक भी उल्का पिंड जिस दिन धरती से टकरा गया, धरती समाप्त हो जाएगी, जैसे डायनासोर। समझे? अब जुपिटर का क्या नाम है? बृहस्पति। और बृहस्पति को हम क्या कहते हैं? गुरु, गुरुवार, है ना। और धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या हम कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। माने जो गुरु बृहस्पति कर्षण करके उल्का पिंडों को तोड़ करके अपनी ओर खींच करके हमारी रक्षा करते हैं, ऐसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये इसका अर्थ है। और धरती एक साल में एक चक्कर लगाती है, सौरमंडल का। और गुरु जुपिटर 12 साल में, इसलिए हमारे कुंभ 12 साल के बाद लगते हैं। ये गुरु सिद्धांत पे है। सारी की सारी साइंस है, पूरी एरोस्पेस सब इसमें मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत वही है ना, हमारे लोगों को पढ़ने की आदत कम है। कब लगा था पता अंग्रेजों को कि देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम? 200 साल, मतलब 250, 300, चलो 500 मान लिए। लेकिन हमारा यहाँ पे जो वेद हैं तो लाखों सालों के, करोड़ों साल है कि नहीं? उनमें तो मंत्र लिखा है। हाँ जी। ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। नवग्रह होते हैं, और नवग्रहों के ये नाम है, ये रंग हैं। हनुमान चालीसा में भी कहते हैं ना, वो युग शास्त्र योजन परवान, वो तो कॉमन बात है। तो हमें तो कब से पता है। हाँ जी। हमारे पास नवग्रह हैं, इनको आज पता लग रहा है देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हम कहते हैं सूर्य भी चलता है, ये कहते थे नहीं स्टिल है, आज कहते हैं नहीं अपने ही परिक्रमा लगा रहा है, अपने आप पर ही, अपनी ही धुरी पर, अपने ही केंद्र पर घूम रहा है। तो भैया हम भी तो वही बोल रहे थे, इनको अब समझ में आई। ये कहते हैं इन्होंने जहाज बना दिया राइट ब्रदर्स ने, हम कहते हैं फिर रावण जिससे चल रहा था पुष्पक विमान से, वो किसने बनाया था? तब तो राइट ब्रदर्स नहीं थे। तो ये सारी बातें ये जो हैं, ये लोग भले ही हमको अंधविश्वासी कहें, प्राचीन कहें, पुरातनी कहें, लेकिन जो पुरातनी होता है वही प्रमाणिक होता, ऑथेंटिक भी वही होता है। पुराने को ही हम मानते हैं ना। प्रूफ किसको माना जाता है? पुराने को ही माना जाता है ना। जब कोई चोरी करे
तो कोई बूढ़ा आदमी बोले यही चोर है मैंने देखा, सब मान जाएंगे। लेकिन बच्चा बोलेगा अंकल अंकल इसने चोरी करी, कह दे बच्चा यार छोड़। तो इसलिए हम पुराने हैं तो हम ऑथेंटिक है। ये जितनी सभ्यताएं हमसे निकल करके नए नए पंथ, नए नए मजहब, संप्रदाय, रिलीजन आए हैं, ये सब हमारे ही ज्ञान विज्ञान के ऊपर आगे चलने वाले हैं। इनके अपने पास खुद का कुछ नहीं है। सबके पास अपना एक एक धार्मिक ग्रंथ है। हमारे पास धार्मिक ग्रंथों की गिनती करना ही बैठ जाओगे ना तो गिनती करने में उम्र निकल जाएगी, इतने